Good morning, student. Today, for exercise 5.2, we will learn different topics on this chapter. First, pair of lines. Pair of lines. We know that what are pair. Pair means दो दो, two. फर्स्ट पेयर्स है इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन्स, two lines L and M intersect if they have two lines L and M intersect if they have a common point. बच्चों ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप जो है तो जब आप इसको लाइन को समझ जाएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है. इंटरसेक्ट मीन्स क्रॉस करना. बहुत सिंपल सी बात है. इंटरसेक्ट मीन्स क्रॉस करना. सपोज जैसे एक लाइन है, इस लाइन को ये क्रॉस कर रही है. कहाँ पे क्रॉस कर रही है? यहाँ पे. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, ये पॉइंट. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है. बच्चों मैंने लाइंस के बारे में पहले बताया था कि ये जो लाइन है इसमें एरो मार्क दोनों तरफ रहता है, एक्सटेंडेड किए जा सकते हैं, किए होते हैं ये. और यहाँ पर एक पॉइंट ए होता है, एक पॉइंट बी होता है, और इस लाइन को ए बी लिखते हैं इस तरह. इस तरह आप जो है तो लाइन को लिखने का तरीका मैंने बताया था. और मुझे नहीं मालूम है कि दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, लेकिन आपको जो है तो ये आपको जो है तो एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई नहीं दे रहा है. तो ये जो लाइन को है ना स्मॉल लेटर से भी लिखते हैं, स्मॉल लेटर से भी लिखते हैं. ये आपको देखना है. मैं थोड़ा सा ये ऊपर कर रहा हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे, है ना. स्मॉल जो है तो लेटर से लिखते हैं. तो स्मॉल लेटर क्या होते हैं? ये जैसे यल, यम. तो इस लाइन का नाम यल और इस लाइन का नाम यम. यल और यम, ये दो लाइन है यहाँ पर. तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पर भी है, यल पर भी, और इस लाइन यम पर भी ये पॉइंट है. सपोज करो ये पॉइंट है P. तो P इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट. P इस लाइन यल पर भी है और P यल जो है तो यम लाइन पर भी है. दो लाइन है यल और यम. ए बी की तरह नाम ना दे करके हमने यल और यम की तरह दिया है. ठीक है. अब ये तो है, अगर कोई ऐसे लाइन है और ये ऐसे दूसरी लाइन है. अब इसका नाम है P और इसका नाम है Q. ऐसे P और ऐसे Q लाइन का नाम नहीं होगा. सब ये स्मॉल लेटर्स लिखे जाएंगे. ऐसे यम नहीं होगा, ऐसे यल इसका नाम नहीं होगा, स्मॉल में होगा. ठीक है. ये सिंबल बनाया गया है. तो ये जो यल, P और Q लाइन है, ये P और Q अगर ऐसे बढ़ाते जाएं तो ये ऐसा चले, मान लो कि ये आपस में कभी न मिले, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहलाएंगी. ठीक है. ये लाइन क्या कहलाएंगे? पैरेलल लाइन. और पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. यहाँ पर कॉमन पॉइंट है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पेयर्स ऑफ लाइन. लाइन के दो दो लाइन के जोड़े, और वो दो लाइन जैसे अभी पेयर्स ऑफ एंगल पढ़े थे, एडजेसेंट एंगल, लीनियर एंगल, है ना, और
अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, तो वो पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े थे। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में पहला पेयर है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में दो लाइन होती हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट होता है कॉमन जो दोनों पे होता है। तो अब ये बात समझ में आ गई। टू लाइन्स यल एंड एम इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। तो आपको अभी आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़े आप। अब इसको जो है तो एक बहुत ही जो है तो तरीका देखो कि आपको बताना है, तो आप बोलोगे नहीं ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये लाइन है एक और एक लाइन ये है, क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। मैं गलत बता रहा हूँ बच्चों। लाइन को एक्सटेंड, लाइन हमेशा एक्सटेंडेड होती है, इनफाइनाइट ये लाइन जा रही है। ये लाइन इतनी बड़ी नहीं है। अगर ये इतनी बड़ी होती तो उसका नाम हो जाता लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लिमिट में होता है, उसको बता सकते हैं कितना बड़ा है। अभी ये लाइन बड़ी है या ये लाइन बड़ी है? तो बच्चों ये दोनों लाइन ही बड़ी हैं, कोई किसी से छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि एरो का मार्क लगा है। एरो का मार्क मतलब कि ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, इधर ये बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। बढ़ी है चूँकि हमारे पास इतना बड़ा पेपर कागज़ नहीं है, वी हैव नो, है ना, पेपर एंड नो है पेन दैट वी कैन एक्सटेंड द इनफाइनाइट। पूरे दुनिया से बाहर ये चला जाएगा इनफाइनाइट बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और ये यहाँ पर कट भी करेगा। हम छोटा सा ही बना के रोक दिए हैं और तीर का चिन्ह लगा दिए हैं, एरो मार्क लगा दिए हैं। एरो मार्क मीन्स ये जा ही रहा है, तो जब जा रहा है तो कटेगा। यानी ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। यस, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में मैंने बताया। अब आपको ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस सपोज करो ये दो लाइन है। अब ये पहले तो आप दिमाग लगाओ कि ये इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों आगे बढ़ेगा तो इस साइड कट कर जाएगा, इस साइड तो नहीं कट करेगा। इधर बढ़ाएंगे तो कट नहीं करेगा, इधर बढ़ाएंगे तो कट करेगा। तो ये दो लाइन है। अब इन दो लाइन को कोई तीसरी लाइन काटे तो ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तीसरी लाइन कट करे तो वो ट्रांसफर है ना। यानी ये कैसी लाइन है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन। ये दो लाइन है, तीन भी हो सकता है, यहाँ चार भी हो सकता है। यानी दो से ज़्यादा लाइनों को कोई एक लाइन कट करे, टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बड़ी बात है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यानी इस लाइन को कहाँ कट कर रही है? यहाँ। इस लाइन को कहाँ कट कर रही है? यहाँ। इस लाइन को कहाँ कट कर रही है? यहाँ। तो ये चारों पॉइंट अलग अलग हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करें तो ये क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्सल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ये यल, ये एम एन पी क्यू। देयर आर फोर लाइन एम एन पी क्यू। यल इज इंटरसेक्टिंग लाइन एम एन पी क्यू, सभी को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन ये क्लियर हुआ।
अब ट्रांसवर्सल का आगे चल के बहुत यूज है। अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे कट रही है, ये दो लाइन है, ये तीसरी लाइन है। अब इन तीसरी लाइन को चौथी लाइन कट कर रही है, तो ये जो है चौथी लाइन है, इसको भी कट कर रही है यहाँ पे, इसको भी कट कर रही है यहाँ पे, इसको भी कट कर रही है यहाँ से। तो ये इसमें से कोई ट्रांसवर्सल नहीं है। ये लाइन सबको कट कर रही है, ये लाइन भी सबको कट कर रही है, ये लाइन भी सबको कट कर रही है, लेकिन कहाँ कट कर रही है? ये एक ही जगह पे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है। अब आपको जो है तो पैरेलल लाइन पढ़ना है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होता है? जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे ये लाइन है इस तरह और ये लाइन है इस तरह, और इसको एक्सटेंड करो और इसको एक्सटेंड करो, दोनों साइड आपस में ये कभी ना मिले, यानी टू लाइंस यल एंड यम called are called parallel if they have no common point। दो लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल। अब ये पैरेलल ऐसे चिन्ह बनाया हूँ, ये पैरेलल कहलाएगा, इसको पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी, यानी जो आपस में कभी न मिले, ऐसी लाइन पैरेलल लाइन कहलाती हैं। ठीक है। तो ऐसी लाइन आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी। और पैरेलल लाइन के बाद आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है चीज़, जो कि आगे चल के हायर क्लास में, 9 क्लास में, 10 क्लास में, 11 12 लाइफ में हमेशा काम आएगा, है ना। जैसे ये लाइन है पैरेलल, यानी ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल, ट्रांसवर्सल, अरे स्पेलिंग, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल देखिए, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। अब इस पर एक कोई ऐसे कट कर रही है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इनके नाम होंगे। ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में ये एंगल है, और ये एंगल भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। यानी ये दोनों एंगल एक ही तरीके के हैं, दोनों राइट साइड में या दोनों ये पैरेलल लाइन के ऊपर में हैं। तो ये जो एक ही तरीके के हों, एक ही तरफ के हों, एक ही जैसे हों, तो ऐसे एंगल को करेस्पॉन्डेंस एंगल कहते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल या एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंस, एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंस, एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंस।
तो आपको ये ध्यान देना है कि एंगल ऑफ करस्पॉन्डेंस क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपको क्लियर हो गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कोई इसमें डाउट है? नो। अब दूसरा एंगल है अल्टरनेट एंगल। तो ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन के, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे, यानी एंगल 1 इसका नाम दें, एंगल 2 दें और एंगल 3 दें। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये लाइन के ऊपर, इस पैरेलल के, ये पैरेलल के नीचे, और ये जो है ट्रांसवर्सल के राइट साइड, और ये 3 जो है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड। तो 3 और 1 एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल। तो अभी हमने आपको अल्टरनेट एंगल बताया और करेस्पॉन्डेंस एंगल बताया। अब जो है तो तीसरा एंगल है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब है कि इस दोनों लाइन के अंदर में एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, इंटीरियर, या ये एंगल है, ये एंगल है, ये अंदर वाले एंगल है, यानी इंटीरियर एंगल जो अंदर साइड में पैरेलल लाइन के अंदर साइड में हो, एंगल इनसाइड ऑफ पैरेलल लाइन। नाउ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो ये बाहर का, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के इधर बाहर, इधर बाहर और इधर बाहर और ये बाहर, यानी एंगल 1 एंगल 2। अगर यहाँ 1 2 3 इसको 4 बोलें, इसको 5 बोलें, इसको 6 बोलें, इसको 7 बोलें, और 8 कहाँ गया, ये वाला 8, ये। तो बाहर बाहर का एंगल 1 6 3 4, एंगल 1 एंगल 6 एंगल 4 एंड एंगल 3 आर exterior angles because they are out of parallel lines, पैरेलल लाइंस के बाहर बाहर में है। ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल हो गया। आपको ऐसे नहीं लिखना है, पूरा पैरेलल लिखना है। तो आप क्या पढ़े अभी, इंटीरियर एंगल। क्या पढ़े, इंटीरियर एंगल। तो अभी ये क्या पढ़े, पेयर ऑफ करस्पॉन्डेंस एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। 2 एंगल होते हैं तभी अल्टरनेट एंगल होता है, 1 का अल्टरनेट 3, 5 का चलो अल्टरनेट देखो। 5 क्या है, इस लाइन के ऊपर है, तो उस लाइन के नीचे वाला होना चाहिए, या तो 7 या तो 2, इन दोनों में से कोई एंगल होना चाहिए। अब ये 5 जो है लाइन के ऊपर है, तो लाइन के नीचे, और ये लाइन के ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो राइट में 2, यानी 5 का 2 होगा, एंगल 5 का एंगल 2 होगा अल्टरनेट पेयर। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल 2 एंड एंगल 5। इसी तरह आप एंगल 4 और एंगल सब के लिए, एंगल 8 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, चारों एंगल के लिए आप अल्टरनेट एंगल पता करेंगे और करस्पॉन्डेंस एंगल पता करेंगे। ठीक है, फिर इंटीरियर एंगल कौन है, एक्सटीरियर एंगल कौन है। अब इंटीरियर एंगल
भी दो तरीके के हैं। ये चारों इंटीरियर एंगल हैं, ये जो चारों हैं ये चारों जो है तो इंटीरियर एंगल हैं, अंदर अंदर। फिर से बना रहा हूँ मैं, ये अंदर का एंगल, ये अंदर का एंगल, और यहाँ पर ये एंगल, और फिर ये एंगल, ये अंदर वाले एंगल हैं। लेकिन ये राइट साइड है ट्रांसवर्सल के, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो एक ही तरफ ट्रांसवर्सल के एक ही और कौन एंगल है, ये दोनों हैं। ये एंगल 2 है, एंगल 8 है, ये 8 एंगल है, और ये एंगल 2 है, और ये एंगल 5 लिखा है। आपका नाम दूसरा भी हो सकता है, ये एंगल 7 है। एंगल तो दूसरे ABCD से भी हो सकता है ना, उससे भी हो सकता है। यहाँ हमने ABCD का नाम देने में बहुत समय लगेगा। इस एंगल को अगर यहाँ पर A लिखेंगे, B लिखेंगे, C, यहाँ कुछ और लिखेंगे तो बड़ा बड़ा नंबर हो, इसलिए हम लोग नंबर से ही एंगल को पता कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल इन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इस पेयर को देखेंगे, ये इस पेयर को देखेंगे। अभी हमने पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर। अब पेयर ऑफ इंटीरियर में ही ऐसे जो एक ही तरीके के हों, एक ही साइड हो, सेम साइड हो ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल 8, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 2, दूसरा एंगल 7 एंड एंगल 5। ये दो पेयर हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर अंदर है। इसी तरह एक ही साइड के एक्सटीरियर वाले ये और ये हो जाएंगे, इसके एक ही साइड के ये और ये हो जाएंगे। तो पेयर ऑफ एक्सटीरियर भी आप लिख सकते हैं। तो आपने जो है तो अभी फिर से आपको मैं रिवाइज कराऊं तो आपने पेयर ऑफ लाइंस के बारे में टॉपिक था अपना, जिसमें आपने क्या देखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन्स यल एंड एम इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। अब बच्चों क्लास में जैसे हम लोग रिवाइज करते हैं कि एक बार पढ़ाते हैं 10 मिनट 15 मिनट, इसके बाद आपको फिर से उसी को चीज़ को दोहराते हैं, फिर से यही दिखाते हैं। जैसे आज हमने इसको पढ़ाया तो आपको बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, फिर बताएंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, फिर आपको बताएंगे पैरेलल लाइन क्या है, फिर आपको जो है तो बताएंगे कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है ना, फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, फिर इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, और पेयर ऑफ, यहाँ पर पेयर ऑफ भी लिख सकते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो और फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये बार बार रिवाइज करने से अच्छा है कि आप वीडियो को फिर से देख लीजिए। क्योंकि मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है उसको फिर से देख लीजिए। तो जब आप बार बार देख लेंगे तो आपको हमको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप रिवाइज करते जाएं, बार बार देखते जाएं, करते जाएं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। आप इन सब चीज़ों को देखते हुए आप जो है इसको करते जाएंगे। इसके बाद तो ये जो इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऐसे अल्टरनेट जो इंटीरियर हो, अंदर में हो,
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी देखो नए नए चीज़ हैं, अल्टरनेट भी हैं और इंटीरियर भी हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनके पेयर आप, तो ये लाइन है पैरेलल लाइन, ऐसे हुआ, तो इंटीरियर यानी अंदर वाले यही चार हैं, तो इसका जो अल्टरनेट है ये होगा। क्यों? ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे, ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, यानी ये दोनों एंगल बिल्कुल उल्टे हैं। एक लाइन के नीचे तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के लेफ्ट तो इस लाइन के राइट, तो अल्टरनेट भी है और पैरेलल लाइन के अंदर में ही है, पैरेलल लाइन के अंदर में भी है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट by a transversal, each pair of alternate interior एंगल, है ना। अगर दो पैरेलल लाइन हैं और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है इनको, तो जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो ये हैं। अब इनको मेजर करो, जब इस अल्टरनेट एंगल को मेजर करते हैं तो ये इक्वल आते हैं, आर इक्वल, ये आपस में इक्वल भी होते हैं। डियर स्टूडेंट, कल जो है मेरा गूगल मीट होगा, तो गूगल मीट में आपको बताएंगे कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डेंस एंगल, अगर ये पे जो है तो इक्वल हैं आपस में, जिसका जो करस्पॉन्डिंग्स है वो आपस में इक्वल हैं, या जिसका जो अल्टरनेट एंगल है वो आपस में अगर इक्वल हैं, तो ये जो एंगल हैं ये इक्वल होने से जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, और जो पैरेलल हैं तो वो अगर लाइंस पैरेलल हैं जो, तो वो एंगल भी इक्वल होंगे। ये आपको डिटेल जो है तो कल मैं बताऊंगा। आज आपका इतना ही है, आप इसका नोट्स बनाएं और सब इसको लिखें जितना हो सकता है। हैव अ नाइस डे।